Welcome back my YouTube channel Vishnu Hindi Sahitya Like. Please like this video and subscribe this YouTube channel. So we are going to study about chemistry. सबसे पहले हम देखेंगे रसायन विज्ञान के सामान्य परिचय को कि ये क्या होता है। केमिस्ट्री जनरल इंट्रोडक्शन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के भौतिक रासायनिक गुणों, संगठन, संरचना तथा उसमें होने वाले भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन होता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से हुई है। इसका अर्थ होता है काला रंग। लेवासियो अर्थात एंटोनी वान लेवासियो को रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। पदार्थ क्या होता है? दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो तथा जिसमें द्रव्यमान होता हो और जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती हो, पदार्थ कहलाती है। स्टेट ऑफ मैटर 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जिसके बारे में अभी हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सॉलिड क्या होता है। तो पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, ठोस कहलाता है। जैसे लोहे की छड़, कुर्सी, बर्फ का टुकड़ा, टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन आदि आते हैं ठोस के अंतर्गत। द्रव क्या होता है? पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित होता है किंतु आयतन निश्चित होता है, द्रव कहलाता है। जैसे अल्कोहल, पानी, तारपीन का तेल, मिट्टी का तेल, जूस, दूध आदि। अब आते हैं गैस पर। तो ये पदार्थ की वह भौतिक अवस्था होती है जिसका आकार एवं आयतन दोनों ही अनिश्चित अर्थात निश्चित नहीं होता है, उसे गैस कहते हैं। इसके अंतर्गत हवा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि आते हैं। अगर देखें रसायन विज्ञान के प्रकारों को तो ये भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, वैश्विक रसायन, जीव रसायन, औद्योगिक रसायन, औषधीय रसायन, नाभिकीय रसायन, पर्यावरण रसायन, कृषि रसायन, हरित रसायन आदि प्रकारों में इनका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं भौतिक रसायन, जिसको इंग्लिश में फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। रसायन विज्ञान की यह वह शाखा होती है जिसमें रासायनिक प्रणालियों में घटित होने वाली परिघटनाओं की व्याख्या भौतिक अवधारणाओं के आधार पर की जाती है, उसे हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। आते हैं अपने अगले केमिस्ट्री पे, तो ये है अकार्बनिक केमिस्ट्री। अकार्बनिक यौगिक का अध्ययन रसायन विज्ञान का एक उप क्षेत्र है जिसे अकार्बनिक रसायन विज्ञान के रूप में जाना जाता है। यह रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्बन के अतिरिक्त उन पदार्थों का भी अध्ययन किया जाता है जिनमें कार्बन अनुपस्थित होता है। कार्बनिक रसायन क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यह रसायन विज्ञान की एक सबसे प्रमुख शाखा है। कार्बनिक रसायन में मुख्यतः कार्बन और हाइड्रोजन के अणुओं वाले रासायनिक यौगिकों की संरचना, गुणधर्म, रासायनिक अभिक्रियाओं एवं उनके निर्माण का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। आते हैं अपने विश्लेषक रसायन में, तो ये क्या होता है? एनालिटिकल केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की इस शाखा में विभिन्न प्राकृतिक एवं कृत्रिम पदार्थों में विद्यमान रासायनिक घटकों की पहचान, प्रमात्रीकरण और परिष्करण से की जाती है। अब आते हैं बायोकेमिस्ट्री में कि ये क्या होता है। जैव रसायन में छोटे छोटे जीवों में उपस्थित रासायनिक गुणों का अध्ययन तथा जंतुओं और वनस्पतियों में उससे प्राप्त होने वाले रासायनिक द्रव्यों का अध्ययन, उनका संगठन तथा उनके गुणों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। जैव रसायन उसी को ही कहते हैं। औद्योगिक रसायन में आए तो यह रसायन विज्ञान की एक सबसे महत्वपूर्ण शाखा है। इसमें बहुत बड़े पैमाने पर किसी पदार्थ का निर्माण कैसे करना है, इसका अध्ययन करा जाता है तथा किए जाने वाले पदार्थों तथा द्रवों में जितने भी अभिक्रिया सिद्धांत तथा नियमों का उपयोग किया जाता है, उन सभी का अध्ययन रसायन विज्ञान की औद्योगिक रसायन शाखा के अंतर्गत किया जाता है। औषधीय रसायन क्या होता है? जितने भी दवाइयाँ बनती हैं वो औषधीय रसायन का अध्ययन करके ही बनाई जाती हैं, जिनका मुख्य कार्य होता है रोगों का निदान करना। अब आते हैं अपने अगली केमिस्ट्री पे, जो कि है नाभिकीय रसायन, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। यह रसायन विज्ञान का एक उप क्षेत्र है जिसके अंतर्गत रेडियो सक्रियता, नाभिकीय प्रक्रम जैसे नाभिकीय तत्वांतरण तथा नाभिकीय गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात इसमें न्यूक्लियर का ही अध्ययन किया जाता है। एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री को देखें तो कृषि रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जैवनाशक पदार्थों का निर्माण किया जाता है। इन पदार्थों के साथ ही मृदा आदि का अध्ययन करके कृषि उपज बढ़ाने के तरीकों की खोज की जाती है।
आते हैं अपने अगली रसायन शास्त्र पे, जो कि है पर्यावरण रसायन शास्त्र, इन्वायरमेंट केमिस्ट्री। पर्यावरण रसायन सामाजिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण विषय है। इसमें पर्यावरण का जीवन पर प्रभाव, प्रदूषण में कमी और प्रबंध आदि का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण प्रदूषण और हवा, पानी और मिट्टी के वातावरण पर उनके पर्यावरणीय प्रभाव के व्यवहार, साथ ही मानव स्वास्थ्य और प्राकृतिक पर्यावरण पर अपने प्रभाव का अध्ययन पर्यावरणीय रसायन के अंतर्गत किया जाता है। आते हैं हरित रसायन पे। अमेरिकी वैज्ञानिक पॉल अंटास के मुताबिक हरित रसायन उन रासायनिक पदार्थों एवं प्रक्रियाओं के उपयोग एवं विकास पर जोर देता है जिसमें जहरीले प्रदूषक कारक पदार्थों का उपयोग एवं उत्पादन न हो, या हो तो भी सबसे न्यूनतम हो। हरित रसायन प्रदूषण को उसके उद्गम स्थान पर ही रोकने या घटाने पर जोर देता है। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। और आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।